मैथमेटिक्स क्लास। ओके, बच्चों को मैथ के नाम से नींद आने लगती है, मैथ से नाम से नींद आने लगती है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले नींद भगाने की कोशिश करते हैं। आपकी क्या कीजिए, एक थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज योगा, सांस खींचिए जोर से, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। जब भी आपको कभी जो हो ऐसी तरह का परेशानी हो, नींद आए अगर आपको, तो क्या करना चाहिए, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इससे क्या होती है, नींद दूर होती है और जो है ब्लड सर्कुलेशन आपका माइंड में जो ठीक से होने लगता है, फ्लो करने लगता है, जिससे आपकी नींद टूट जाती है और फ्रेश हो जाते हैं। आइए इस फ्रेशनेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कंस्ट्रक्शन। राइट नाउ एक्सरसाइज 14A। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 6.2 centimeter. Here is a scale. Put the scale on your copy and firstly you draw the line segment 6.2 centimeter. Suppose हम अपने बोर्ड पे मान लेते हैं कि ये हमारा 6.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। The name of the line is PQ. Firstly you write here the PQ is the name. क्या करना है आपको, यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, यानी बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पर जा रही हो। तो क्या करना है, सपोज कि ये हमारा कंपास है, ये हमारी एक उंगली, ये जो है आपका जो कंपास का, आप समझ रहे हैं कि कंपास कौन सा मेटल वाला पॉइंट है, ठीक है, नुकीले वाला, और ये जो है हमारा पेंसिल है। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए यहां से इस पॉइंट से हाफ से थोड़ा बड़ा आप जो है एक जो इसका आर्क जो है खींचना ऊपर की तरफ, और यहीं से फिर एक नीचे की तरफ कुछ ऐसा आएगा। सही है, सही। अब इस साइड आ जाएगी और यहां से फिर आप जो है एक ऐसे और एक ऐसे, दो आपने खींच दिया लाइन। अब यहां से जहां पर ये क्रॉस करता है इसको क्या कर लीजिए, पॉइंटेड कर लीजिए, ऐसे पॉइंट डालिए, डॉट डालिए, और इससे जो है लाइन एक खींचिए ऐसे, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को बिल्कुल दो भागों में, दो हिस्सों में बांट रहा है। जितना जितना लेंथ लिखा है लिख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा नंबर सिमिलर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये आपसे जो है देख लीजिए, उसमें सही से आ रहा है, लाइन सही से आ रहा है, ड्रॉ बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 5.6 सेंटीमीटर उसका लेंथ है और उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ एंगल इक्वल टू एंगल AOB। इसमें एक फिगर लिखा हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, देखना है ना। इस एंगल का नाम है AOB। क्या नाम है इसका, AOB नाम है। AOB की तरह आपको जो क्या करना है, एक ड्रॉ कर लेना है, एंगल ड्रॉ करना है। गिव इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे कि फिगर में लिखा हुआ है। तो एंगल को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि ये एंगल आपका तीसरा नंबर का जो बना हुआ है फिगर में, किताब में उसको मापिए। किताब में क्या लीजिए, नाप लीजिए। नापने का तरीका आपको मालूम है ना, ये किताब लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कीजिए, दिखाई देगा। इसमें जो है बीच में जो मिडिल पॉइंट में एकदम इसके मिडिल में बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट इसके ऊपर रखिए, और जो लाइन है लास्ट लाइन इसमें जो गुजर रहा है पर इसका, इसके साथ इसको देखिए। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग नाप के देखते हैं तो ये इसमें इस फिगर में जो बना हुआ है 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री है ऑलमोस्ट। तो इसी तरह से सिमिलर एंगल खींचना है। एंगल खींचने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इसके एक सिरे पर, एक छोर पे एक पॉइंट डाल दीजिए, डॉट। इस डॉट को क्या कीजिए, इसके साथ इसके मिडिल पॉइंट से डॉट पे डालिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। और इसे क्या कीजिए, यहां जब ये लाइन इस लाइन से इस साइड से जा रही है तो आप देखे होंगे कि क्या होता है, इसमें एक साइड में लिखा रहता है 180 डिग्री, दूसरी साइड 0 डिग्री लिखा रहता है। सही है, इधर भी लिखा हुआ 180, लेकिन अपोजिट में 180 इधर नीचे लिखा हुआ है और 0 ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर इस लाइन से हम लोग इसको बेस मान लेते हैं, इसी से ना हम लोग माप रहे हैं, तो यहां से हमको क्या करना चाहिए, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 10, 20, 30, 40। तो ये किधर लिखा हुआ है, 0 ऊपर की जानिब नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे की तरफ 0 लिखा होता है। 0 नीचे वाला पड़ेगा इस तरह से।
ठीक है 40 चाहिए और 45 में देखिए 45 का आना है, 45 जहां आ रहा है वहां पर एक डॉट डालिए ऐसे, डॉट डाल दिया ऐसे, ठीक है ये 45 डिग्री बनेगा। तो यहां से फिर आप क्या करो 45 डिग्री का एक लाइन ऐसे खींच करो, खींच लो ये 45 डिग्री। तो यही करा कि सिमिलर जो है आपको एंगल खींचना है जैसा कि उसमें किताब में दिया गया है। इसको क्या है ए बी सी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, राइट द नेम। तीसरा क्वेश्चन क्लियर है, सिमिलर वैसा बना देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ करना है एक एंगल 50 डिग्री विद द प्रोटेक्टर ऑफ, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। दिस इज द प्रोटेक्टर एज यू नो। फर्स्टली हमको क्या करना है ड्रॉ करना है एक लाइन, कर लेते हैं भाई कितना डिग्री का बनाना है तो ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग स्केल पकड़ो, एक लाइन खींचो ऐसे करके। अब यहाँ पर 45 वाला जो मैंने बता दिया उसे बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो कि यहाँ से हम लोग क्या करें, इसके साथ एक लाइन जो है 50 डिग्री का, यहाँ से 0 10 20 जो नीचे की तरफ की जानिब से लिखा होगा 50 डिग्री देख लेते हैं। यहाँ पर 50 ऐसे 50 एक पॉइंट डाल दो, डॉट डालो और उसके बाद क्या करो एक लाइन खींच दो इसके साथ ऐसे। ये हो गया हमारा 50 डिग्री। कितना हो गया 50 डिग्री एंगल हो गया, 50 डिग्री का एंगल हो गया, ये सवाल है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट, इसमें क्या है कहता है कि ड्रॉ अ रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल। इस एंगल को बाइसेक्ट करना चाहिए। तो बाइसेक्ट करने के लिए किसी भी एंगल को क्या करो, सबसे पहले देख लो क्या करना क्या है। आपने पहले एंगल लिख लेना है। एंगल का नाम अगर लिखा होगा, कोई एंगल पर्टिकुलर एंगल का नाम दिया जाए तो नाम लिखिए, अदरवाइज आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे हुसैन राशिद सर, दिस इज द नेम ऑफ द एंगल, राइट। HRS कुछ भी मान सकते हैं। और इसको करना बाइसेक्ट करना है। क्या करना है बाइसेक्टिंग रे खींचना है जो इसको बराबर बराबर भाग में है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि हमारा हाथ ठीक है और ये एक आपका कंपास है। यहां से हमने क्या किया, ये जो है मेटल पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर रखा जहां पर एंगल बन रहा है और इस तरह से एक खींच लिया, सही है लाइन खींच लिया। और उसके बाद बाइसेक्टिंग करना तो यहां से एक ऐसे ऊपर की तरफ और यहां से फिर ऐसे काट दिया। ये बिल्कुल जो है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बनेगा, ठीक है। याद रखिए सबसे पहले यहां से क्या करना है एक लाइन ऐसे खींच लेना है, उसके बाद यहां से एक ऐसे करना है, एक यहां से ऐसे करना है। तो ये आपको बाइसेक्टिंग लाइन बताएगा, ठीक है। ये हम लोग खींचेंगे यहां से। अब इसको एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये बाइसेक्टर ऑफ द एंगल हो गया। क्लियर है। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर करना है तो कैसे करना है, ऐसे ही एंगल का, ठीक है। एक पार्ट ऑफ आर्क बना लेना है, पार्ट ऑफ सर्कल बना लिया इसमें। उसके बाद इन दोनों पॉइंट से जहां से ये जो लाइन को HR को और RS को जो जहां से ज्वाइन कर रहा है वहां से एक आर्क फिर इसके बीच में कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक लाइन खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर हो गया ऑफ एंगल 50 डिग्री। किसी भी एंगल का हो सकता है ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन है वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट AOB 85 डिग्री विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर ड्रॉ अ रे OX बाइसेक्टिंग AOB। अब इसमें पर्टिकुलर नाम लिख रहा है, एंगल का नाम AOB है। तो 5 नंबर क्या लिखोगे AOB बनाओगे, 50 के ऊपर क्या बनाओगे 85 डिग्री बनाओगे और उसको बाइसेक्ट कर दोगे, ठीक है। उस लाइन का नाम रखोगे OX। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर अ टाइमिंग आई वांट टू टेक रेस्ट। लेट कंटिन्यू द क्लास। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये थोड़ा डिफरेंट है अदर से। कहता है कि ड्रॉ अ लाइन AB टेक अ पॉइंट P ऑन इट। सबसे पहले क्या कहता है कि कोई भी एक लाइन लीजिए AB किसी भी लेंथ का, कोई का मतलब किसी भी लेंथ का, ये आपकी मर्जी है जितने लेंथ का लेना है लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा और इसका नाम रख दिया AB। क्या रख दीजिए इसका नाम AB रखिए। टेक अ पॉइंट ऑन इट, इसी के ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम रखना है P। तो इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट रख लिया, इसका नाम रख दिया P। क्या रख दिया P। अब इससे हम लोग को क्या खींचना है, कहता है कि P पॉइंट से पासिंग थ्रू P क्या करना है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है एंड परपेंडिकुलर टू AB, जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो। यहां से अब फिर आप समझ लीजिए कि हमारा हाथ और ये मार्कर एक क्या है कंपास है,
तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो ध्यान से P पॉइंट से एक ऐसे करके आर्क बनाइए ऐसे, ठीक है, सर्किल तो बनेगा। फिर यहाँ से इस पॉइंट से, अब ये 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, मिल गया P के अलावा ये P जो था आपका, यहाँ से एक ऊपर आर्क लीजिए ऐसे करके बनाइए, एक यहाँ से ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, देख रहे ना, ये ऐसे लाइन जा रहा है ऐसे, और ये ऐसे कट गया, कहाँ से, इस पॉइंट से, क्लियर है, कट गया। अब यहाँ से आप करोगे P से क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे जो परपेंडिकुलर होगा, P से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा अच्छा से आएगा। ये तो मैंने अपने हाथ को बना लिया है फॉर द टाइम बीइंग। अगर यहाँ से करें तो हम लोग कुछ इस तरह से लाइन क्लियर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जब आप इसको देखो तो ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा होगा बीच में, ठीक है, P पॉइंट से, ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसको अगर जो हम लोग लिखना चाहें तो कैसे बोले, कि मान लीजिए इसका नाम करके हमने रख दिया O रख दिया, तो बोलेंगे कि O P परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर साइन ये किसके ऊपर, AB के ऊपर है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, नाम आपको कुछ भी लिख सकते हैं ऊपर। दूसरा क्वेश्चन करता है कि सेम क्वेश्चन है कि AB एक लिखना है लेकिन P आउटसाइड रखना है। क्या करना है, P आउटसाइड रखना है। तो एक लाइन हमने खींच लिया, इसका नाम रख दिया AB। अब P पहले क्वेश्चन बोल रहा था ऑन इट बोल रहा था, अब अदर साइड कहीं पर यहाँ पर रख देते हैं P, यहाँ पर P है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से फिर यही मान लीजिए कंपास, और यहाँ से आप ये कंपास से यहाँ ऐसे करके आप खींचोगे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर से, ठीक है। ये लाइन हमारा ऐसे कुछ ऐसे आ जाएगा, कंपास से खींच लीजिए यहाँ से ऐसे, याद रखिए ऐसे, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। यहाँ से क्या कीजिए, जैसे हम लोग ने ऊपर किया था उसी तरह नीचे यहाँ से कंपास से फिर यहाँ से ऐसे कट कीजिए, अब फिर इस साइड से यू कट कर दिया ऐसे। तो ये आपका कुछ ऐसा कट रहा है, कट रहा है। अब यहाँ से क्या करो, इसको परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या डॉटेड कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर हो जाएगा। तो ये हमारा P से क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया, किसके ऊपर, AB के ऊपर। सिंपल है ना। तो क्वेश्चन 1 to 6 आपने स्टार्ट किया है, जस्ट वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन टुडे, दिस इज द फर्स्ट क्लास, दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव यू वेरी लेस होमवर्क from 1 to 7. Do yourself, and if you have any problem, please consult and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day. Bye.